जनपद अमेठी में देर रात शॉर्ट सर्किट से रेडीमेड और जूते की दुकान में भीषण आग लग गई। दरअसल ये पूरा मामला जायज थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां मोहम्मद कासिम की गोल्ड फैशन के नाम से रेडीमेड कपड़ों की दुकान है और उसके बगल में मुमताज शू हाउस की दुकान है। बता दें कि देर रात दोनों दुकानों में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग और पास में ही मुमताज का घर था, जिसके बाद कासिम को फोन पर जानकारी दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे दोनों दुकानदारों ने घटना की सूचना पुलिस को देने के साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची, जिसके बाद करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से दोनों दुकानों का लगभग 18 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया और दुकान मालिक कासिम ने कहा कि फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड करीब 2 घंटे देरी से आई। तब तक दोनों दुकान जलकर राख हो गए थे। करीब 15 लाख रुपए का रेडीमेड का सामान और करीब 3 लाख रुपए के जूते जलकर राख हो गए। क्या नाम भैया आपका? भैया, रात में आपके दुकान में आग लगी थी, कैसे घटना हुई है और लगभग कितने नुकसान हुआ होगा आप लोगों का? नुकसान तो हमारा 4 लाख से कम नहीं हुआ, इसलिए कि रात में तो हम नहीं देख पाए, तो ये हमारा आंकड़ा था कि 2 से 2.5 लाख रुपया, लेकिन 4 लाख के ऊपर का नुकसान हुआ। कैसे घटना हुई है? घटना हुई, हम सो गए थे, वही नींद हमारी लगी थी। एक लड़का इधर से गुजर रहा था, वो हमारे घर में आवाज़ दिया, उसने कहा कि बाहर निकलो भैया। हम कहा कौन है? उसको बताइए कि हम फला हैं। तो निकले, कहीं देखो इसमें तो धुआं निकल रहा है। तो हमने जो निकल के देखा तो धुआं निकल रहा, तो हम बाजू वाले को फ़ोन किया, दुकानदार को, कि भैया चाबी लेके जल्दी आओ, देखो इसमें आग लग गई है। उसके बाद जो आए और लोग आए सब जो ने, लेकिन जब तक काम आग लग गई फायर ब्रिगेड को लोग फ़ोन किए, लेकिन वो आने में बहुत लेट कर दिया, जब तक यहाँ सब जल गए। तो लगभग आपका और कपड़े वाला के मिला कितना नुकसान होगा? अरे करीब 20 लाख तक तो नुकसान हो ही गया। कुछ सामान बचा? कुछ नहीं, सब जल गया। सब जल गया। आपका दुकान का कैसे क्या हाल है? दुकान का तो बहुत बुरी हाल है, मकान भी बिल्कुल वो हो चुका हो गया है, बिल्कुल बेकार हो चुका। कम से कम मकान अगर अब बनाया जाए तो 20। सरकार से आप क्या मांग करते हैं कि आपका पूरा सामान जलकर राख हो गया है, अब बच्चों का जो है आप कैसे पालन पोषण करेंगे, इसके लिए सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार अगर मदद करेगी तो बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कि नहीं तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, बच्चे क्या करें। तो आप चाहते हैं सरकार मदद करे आपकी और आपका जीवन यापन हो आपका जो? बस और कुछ नहीं, बस सरकार से मदद चाहते हैं कि अगर मिल जाएगी तो हमारे बच्चे को परवरिश हो जाएगी। बच्चे, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। कासिम भाई, कल रात में आपके यहाँ दुकान में आग लगी थी, ये आग कैसे लगी और कैसे आपको सूचना मिली? लगभग कितने नुकसान हुआ होगा आपका? हमारे बगल में भी एक दुकान है कपड़े की और जूते चप्पल की, जो बगल में रहते हैं, उनका घर भी है जी, और हम वहीं पे किराएदार भी हैं। तो उन्होंने हमें 10:15 बजे फ़ोन किया कि भैया आपके दुकान से धुआं निकल रहा है। तो हम लोग वहाँ से भागते हुए आए। हम यहाँ पहुँचते ही तुरंत हमने जो है 100 नंबर डायल करके सहायता मांगी। सहायता यहाँ पहुँचने में 1.25 घंटे लग गए थे, और वो लोग जब आए भी तो छोटी गाड़ी लेके आए, जिससे कोई भी हमें मतलब सुविधा समझ लो प्राप्त ही नहीं हुई है। तो उन्होंने जिला मुख्यालय फ़ोन करके जब बड़ी गाड़ी मंगाई है, तब जाके आग पे करीब 1.5 से 2 घंटे बाद काबू पाया। जब ले यहाँ पे आए थे फायर जो है, तब तक तो पूरा सामान सब जब तक तो सब जल चुका था, पूरा जल गया? पूरा जल गया, कुछ बचा नहीं? कुछ भी बचा नहीं। लगभग काउंटर, पंखा, इन्वर्टर, बैटरी, यहाँ तक कि हमारे पेपर भी उसी में थे, वो भी सब जल गए। तो लगभग कितने नुकसान होगा? हमारा समथिंग 15 लाख के आसपास का नुकसान हुआ, जो कपड़ा था, और उसके बाद जो फर्नीचर वगैरह था, इन्वर्टर वगैरह था, वो अलग। और चप्पल वाले में भी 3-4 लाख रुपए का जो भी नुकसान हुआ है, उनका भी जो फर्नीचर वगैरह था, शटर वगैरह था, और बिल्डिंग, हमारे जो बिल्डिंग मालिक है, उनकी भी पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई। तो बचा सामान? बचा कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि दीवार की प्लास्टर तक वगैरह भी टूट गए। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन तो दूर खड़ा खाली तमाशा देख रहा था। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो भी प्रशासन की वजह से हमें असुविधा हुई है, वो उसकी हमें भरपाई करनी चाहिए। इतना बड़ा जायज़ में फायर स्टेशन है, अगर एक आग लग जाती है तो बुझाने के लिए दमकल नहीं है। छोटी गाड़ी लेके आते हैं, जैसे पानी पिलाने के लिए टंकी लेके आए हों,